जी हाँ, वालिदैन के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। यही सोशल मीडिया पे आपको सुनने को मिलेगा कि जो स्कूल 3 मंथ की कलेक्टिवली फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, मैं इस बात को एग्री करता हूँ। लेकिन व्हाट अबाउट दो स्कूल्स जो मंथली फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं और उनके पीछे रीज़न क्या है? क्या ये किसी ने ग्राउंड रियलिटी पे जाके सोचा? राणा साहब ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने भी स्ट्रेट अवे कह दिया कि कोई भी जो अगर फ़ी कलेक्ट करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पेरेंट्स जो हैं वो उनको बाकायदा तौर पर कंप्लेंट करें और उस पर रिएक्शन होगा। दैट्स गुड, बहुत बड़ी बात है। लेकिन राणा साहब जो असातिज़ा, जो दर्जा चहारम का अमला या इस तरह के दूसरे जो भी स्कूल में काम करने वाले लोग हैं, उनको सैलरी आप अपने पल्ले से देंगे? फिर अगर तो आप ये एग्री करते हैं तो बिल्कुल ये कह दें कि भाई आपको खुली इजाज़त है कि आप लोग फ़ी अदा नहीं करें, मैं उन टीचर्स को, उन स्टाफ को मैं खुद सैलरी दूंगा। तो भाई बहुत अच्छी बात है, ऐसा इनिशिएटिव आज तक नहीं हुआ ना। लेकिन आप सोचें इस बात को, समर कैंप और स्कूल फ़ीस को अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं तो ये गलत है। स्कूल फ़ी जो मंथली फ़ी है वो तो ज़रूरी है। अगर कोई स्कूल समर फ़ी अलहदा कलेक्ट कर रहा है तो ये गलत है, उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसा स्कूल जो मंथली फ़ी ले रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, ये वो, पानी का खर्च, ये सारा कुछ मिला मिलू के उनके पास क्या बचना है? अब ऐसे स्कूल हैं नो डाउट जिनकी करोड़ों में आमदन है, उन्हें इस बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे स्कूल जो मंथली ना गुजारा कर रहे होते हैं, वो असातिज़ा को सैलरीज दे दो कि उनके पास बहुत कम अमाउंट बचती है, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। वो अगर मंथली नहीं लेते तो उनका भाई सर्किट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इदारा डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है इसको कंसीडर करना कि भाई आप देखें तो सही, उनको सैलरीज दे रही हैं। अब पेरेंट्स जो हैं वो इस बात को बदजिद हो गए कि नहीं भाई राणा साहब ने कह दिया हमने तो फ़ीस नहीं देनी। तो राणा साहब को नहीं पता एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है। हम ये ग्राउंड रियलिटी पे ये सारी चीज़ें देखते हैं। असातिज़ा जो हैं वो आप देखें तो वो ज़्यादा डिपेंडेड हैं स्कूल पर ही। बहुत कम टीचर्स होते हैं जो सेकंड में जाके कुछ और करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्कूल ही है। आप 3 मंथ फ़ी नहीं देते तो ऐसे स्कूल जिनका मंथली वो बजट बनाते हैं, उनके पास सेविंग नहीं होती, वो फिर क्या करेंगे? वो 3 मंथ अपने उस्ताज़ा को फिर बेरोज़गार करेंगे और कुछ भी नहीं। तो अगर समर कैंप लगे हैं तो 1 मंथ की बात है, आपको चाहिए। मैंने कुछ ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो बड़े पंक्चुअल हैं, यकम को बिना पूछे फ़ी डिलीवर कर देते हैं, बच्चों की फ़ी दे देते हैं। क्या वो पागल हैं? अब देखें, आपने साझा को तो बेरोज़गार कर दिया 3 मंथ के लिए, आपका क्या बिज़नेस रुका है? या आपने जो फसलें काश्त की हुई, सारा कुछ किया हुआ है, क्या वो आमदन आना बंद हो गई है? नहीं, आप वैसे ही चल रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है वो टीचर्स हैं, प्राइवेट टीचर्स, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस मामले में। लेकिन आप इस बात को कंसिडर नहीं करते। आपके लिए वो 3 मंथ की फ़ी बचा लेना वो बहुत बड़ी बात है। आपने ये स्कूल माफिया भी कहा जा रहा है कि स्कूल माफिया, बिल्कुल स्कूल माफिया होंगे। और वो स्कूल माफिया वो लोग हैं जो ऐसे करते हैं। क्या करते हैं जी? 3 मंथ की फ़ी कलेक्शन कर ली और असातिज़ा के डिफरेंट कट लगा दिए, उनकी सैलरी काट ली, डिडक्शन कर ली और उनको सैलरी डिलीवर ना करना, वो स्कूल माफिया हैं। अनडाउटेडली आप कह सकते हैं कि वो स्कूल माफिया हैं। लेकिन वो स्कूल जो प्रॉपरली अपने स्टाफ को सैलरी डिलीवर कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इस सिचुएशन में घिरेंगे। अब जो पेरेंट्स हैं, अब मैं आपको बताऊं कि हम ये डील करते हैं, पेरेंट्स कुछ ऐसे भी हैं कि आगे छुट्टियां आ रही हैं ना, वो चौथ जो करंट मंथ चल रहा है उसकी भी फ़ी नहीं देते कि कोई नहीं, छुट्टियां आ रही है, देखा जाएगा। फिर जब हम उन्हें स्लिप बना कर देते हैं, वो आते हैं कि जनाब इतनी कम कर दे। यानी फॉर एग्जाम्पल 10,000 बन रही है तो मैं तो 5,000 दूंगा, ये 20,000 बन रही है मैं तो 10,000 दूंगा। फिर इस बात पर आ जाते हैं, सिर्फ यही करने की वजह से फिर भी उनके साथ कोऑपरेट किया जाता है। तो क्या ये गलत नहीं? क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं कि आप साहिब इस्तात होकर आप किसी का हक मार रहे हैं? इसके बारे में भी सोचें। राणा साहब इस बात को भी कंसीडर करें कि जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं वो तो यकम को या 2 को ATM मारेंगे, उनकी तो सैलरी आ जाएगी। लेकिन कभी आपने सोचा कि वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने वाले टीचर, उनका इन 3 मंथ में क्या हाल होता होगा?
वो कोई और दूसरी जॉब नहीं करते, कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके पास सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम ये स्कूल है, जिसका आप कह रहे हैं कि आप फ़ी अदा ना करें, पेरेंट्स को कह रहे हैं। तो आप देखें वो स्कूल क्या करेंगे जो मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं लेकिन अपने साजा को सैलरी दे रहे हैं। आप उनको पकड़ें जो करोड़ों में जिनकी आमदन है और वो फिर भी अपने असाजा को सैलरी टाइम से डिलीवर नहीं कर रहे, वो इन मंथ्स में समर कैंप में लगे हुए को भी जो है वो डिलीवर नहीं कर रहे। आप ऐसे लोगों के, ऐसे मालकान के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन करें और वो ये बनता भी है। बट इस तरह ये बात बिल्कुल गलत है कि आपने एक अनाउंसमेंट कर दी, वीडियो रिकॉर्ड करवा दी, बयान जारी कर दिया और पेरेंट्स उस पर जो है वो एग्री कर रहे हैं और फ़ी अदा नहीं कर रहे। ये बहुत गलत बात है। अब पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, टीचर्स भी सुन रहे होंगे और मालकान भी सुन रहे होंगे। आप लोगों ने क्या करना है, इस कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है। क्या ये बात गलत है कि असाजा आ रहे हों, अपना काम सर अंजाम दे रहे हों लेकिन उनको सैलरी ना प्रोवाइड की जाए? आप इस बारे में अपनी राय, जो कीमती राय है, वो कमेंट सेक्शन में लाजमी दें।